राजा जनक, ये क्या है? रघुराज, सेवक ने सीता का स्वयंवर रचाया था कि जो वीर इस शिव धनुष को तोड़ेगा। क्या शिव धनुष? क्या हुआ मेरे शिव धनुष को? हे प्रभु, ये क्या देगा? आपके भक्त के सामने आपका ये शिव धनुष खंडित पड़ा है। नहीं छोड़ूंगा, जिसने भी तोड़ा है नहीं छोड़ूंगा। पहले ये बदला, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने बड़े स्वयंवर में सीता की जल्दी उसकी सूरत बदला, वरना चौपट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर राज चलेगा सब तेज कर डालूंगा। ये पिटाई, इस कदर अन्याय, ऐसा पाप क्यों? सारी मेरे बड़ा खंडित किए शत्रु चार। सच बता दे, सच बता दे, कौन है शत्रु मेरा दरबार में? अन्यथा ये राज्य अब छोड़ू नहीं। शांत रघुराज, शांत। जिन पर वो पिता ब्राह्मणों की, वो कब किससे डर सकता है? जो कृपा पाते हैं गुरुओं की, कि काम वही कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने एहसान किया वो दास तुम्हारा ही होगा। इसलिए महाराज, इतना क्रोध ना कीजिए। शत्रु चाप तोड़ने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। किसका सेवक? शत्रु चाप तोड़ने वाला और मेरा सेवक? अरे सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का साथ काम करे इस पलटे का। मान तो बैरी है, वो पुतला है वो अभिमान का। जिसने तोड़ा है धनुष शत्रु है मेरी जान का। राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में। इसलिए मौसम को याद आई जिनका है गाड़ी में। ओहो मुनिराज, आप इतना क्यों दिल मिला रहे हैं और क्यों बात का पतंगड़ बना रहे हैं? आखिर ये लाल पीली आंखें किसे दिखा रहे हैं? हजारों तोड़ डाली धमकियां, ऐसी लड़कपन में कभी देखा नहीं था। क्रोध ऐसा आपके मन में? ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों जबान निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुभव है। ऐसा चंड को दंड बना, छोटी छोटी धनुष सब है। ओहो मुनिराज, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो तब पिंजरे में आता है। जो सादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गड्ढे को देखो तो कोलू में मेला जाता है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी तो कभी नहीं आए इतने। इस धनुआ में क्या लाल लगे जो स्वामी गरमाए इतने। अरे मूड तुझे इतना अभिमान, शंकर की पवित्र जवान का क्या अपमान? क्या तू मेरे क्रोध को नहीं जानता? मेरे प्रताप को नहीं पहचानता है? तो छोटे मुख से बड़ी बातें बखानता है। मैं भान ब्रह्मचारी हूँ, तेजवान और बलकारी हूँ। मेरा परसा दुष्टों के होम की वेदी है। मैंने कई बार पृथ्वी धरती विहीन करके ब्राह्मण को काट दिया। और ये मेरा परसा महायमराज का बंदा मेरे परसे की धारा है। इसी परसे से मैंने सहस्त्र बाहु को पकड़ा है। अच्छा मुनिराज, तब तो आप बड़े ही बलवान हैं और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने में भी
सुजान है, परंतु हम भी मोम की डली नहीं जो अग्नि देखते ही पिघल जाएंगे, ओस की बूंद भी नहीं जो धूप पड़ते ही ढल जाएंगे। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज आपने पहना है, ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध जमा हो महामुने, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। हम उस माता के लाल नहीं तो हवा से डर पा जाए, चुई मुई के पेड़ भी नहीं जो छूते ही मुरझा जाए। इस वर्षे की ओर दे, क्यों अपना खान बुलाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण समझ, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मैं वैश्य बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मेरे इस लौहारे में लहू की नदी बहा दी है, इस आन भूमि में बहुत बार छछतानी डाल होती है। विख्यात सहस्र बाहु करके मुझ घट काटने वाला है, इस परसे को तू भी मिले जो खूब चाटने वाला है। अच्छा महाराज, बस इसी एक परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका खुट्टर है, परसे में नहीं प्रबलता वो जो हुई बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फरसा दिखाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, परिहार आपको भूगोल से विद्याचल पर्वत उड़ा रहे। मुनिराज, कुल्हाड़े ऐसे ऐसे तो हजारों बार देखे हैं, बड़े योद्धा बड़े बलवान और बलकार भी देखे हैं, भला इन धमकियों का आपकी हम पर असर होगा? डरेगा वही फंसी से जिससे मरने का डर होगा। सूर्य वंश में नहीं तो होगा अति विशाल, तुझको हे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा लाएगा परसा, कर देगा खटने दाव भी वो स्वाद चखा देगा। तू बच्चा है, बच्चा ही है, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किसी कारण बचपन करता है। श्री महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं, परंतु तुम्हें शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो धूल नहीं जो तुलसी से तुषा जाए, डर है परसी की रफ्तों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। अरे मूर्ख, मैं तुझे बालक शांत कर बचा जाता हूँ। ओहो, तेरी छोटी अवस्था पर तरस खाता हूँ। वरना वरना मुझे अभी मार डालते। मुनिराज, मैं भी आपको ब्राह्मण जानकर कुछ नहीं कह रहा हूँ, अन्यथा मुझे भी कई बार क्रोध आ चुका है। मैं तो सिर्फ इसीलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में गौ और ब्राह्मणों को मारना महापाप कहा गया है। इतना पावर, ऐसे सभी वचन कहते हुए तनिक भी न चले। अच्छा मूर्ख, समझ और सीधा यहाँ के द्वार चला। देखो समाज में बैठने वालों, अब मुझे दोष नहीं देना। मैंने अब तक बड़ी शांति से काम लिया है, बार बार अपने क्रोध को थाम लिया है, परंतु ये बालक बड़ा धूर्त और अपराधी है और मारे जाने के योग्य है। अब नहीं छोड़ूंगा मैं जीता इसे संसार में। क्रोध की धार आई और इसकी धार में। अरे तो महाराज, बार बार किसे सुनाते हो? जो कुछ करना चाहता है शीघ्र ही क्यों नहीं कर दिखाते हो? अपराधी तो तुम हो श्रीमन, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला तो घी निकालने आए हो। महाराज, क्या किसी की सम्मति देनी है ऐसे काम में? कर दिखाओ बस, नहीं तो पट्टा लगेगा नाम
करे मुनीनाथ, अब कुठार की शरण में आया है ये बात। अपने दासों का लहू पी ये ताप भला कब परसे की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि इसे काट भी डालो तो क्या चिंता, ये अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर पर भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब कार्य हमारे होते हैं। मुनिराज हम तो सेवक हैं, न गुस्से से डराओ स्वामी। भूल जाए तो हमें राह दिखाओ स्वामी। वो तो ठीक है, परंतु राम, तेरा भाई बड़ा कठोर और डराला है। शरीर से गोरा किंतु अंदर से काला है। मानो सोने की बात में विष भरा हुआ है। अरे महाराज, ऐसा मैंने क्या कह दिया? आप तो व्यर्थ ही क्रोधित होने लगे। यदि ये पुराना और बेकार धनुष टूट भी गया तो रोने लगे। अच्छा, यदि आपको इसके टूट जाने का इतना ही दुख है तो किसी अच्छे कारीगर को बुलवाकर जुड़वा लीजिए। खड़े खड़े थक गए होंगे, आसन ग्रहण कर लीजिए। तेरा भाई अभी भी जला रहा है, दूर से ही नहीं सह सकता, नहीं सह सकता ये अपमान। कहता है भगवान